हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चेयर्स टू ज़िंदगी। मैं हूँ श्वेता और आज आपके साथ में एक नए टॉपिक के साथ बात करूँगी। वो टॉपिक है कंपैरिजन। स्टूडेंट्स की जो सीरीज़ शुरू की थी, जिसके अंदर मैं आपसे उनकी प्रॉब्लम्स जो वो फेस करते हैं वो डिस्कस करना शुरू किया था, उसी सीरीज़ का ये दूसरा टॉपिक है कंपैरिजन। दोस्तों, वैसे तो ये कंपैरिजन सिर्फ स्टूडेंट्स लेवल पर नहीं बल्कि हमारे ही लेवल पर भी होता है। हम अपने आप को कई लोगों से और कई बार अपनी परिस्थितियों से कंपेयर करते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे सुन रहे हैं या स्टूडेंट्स सुन रहे हैं या पेरेंट्स सुन रहे हैं, ये टॉपिक दोनों को ही बहुत सूटेबल है। शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो कि एक अच्छा इंजीनियर था। अपने लेवल पर उसने काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए उसने बहुत प्रयास भी किए, पर उसके साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि वो हमेशा अपने आप को कंपेयर करता था। कंपैरिजन हमेशा अपने दोस्तों से, कंपैरिजन मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से जो कि उसके पास आज है या नहीं, इन चीज़ों का उसको बहुत ज़्यादा हमेशा रहता था कि वो ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में पाएगा। और एट लास्ट जिस तरह की वो उम्मीद करता था कि वो अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करे, वो उस सक्सेस को अभी नहीं पा सका और इतना वो डिप्रेशन में गया कि वो इतना डिप्रेशन का शिकार हुआ कि उसको वो अनजाने में ही एक सुनसान रास्ते की तरफ निकल गया, एक जंगल की तरफ निकल गया। अब उस जंगल में जाकर वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। थका हुआ था काफ़ी, मानो वो अंदर से उसके विचार उतने कौंध रहे थे कि वो आज इतना सारी मेहनत करी, इतना सब कुछ किया, लेकिन आज वो इतना सक्सेसफुल नहीं है। उसके दोस्त देखो, ऑस्ट्रेलिया गया, एक कनाडा गया, उसको इतनी अच्छी जॉब मिल गई। ये सब चीज़ें उसके दिमाग में बहुत 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 चल रही थी। ये सब चीज़ों के चलते उसको एकदम एक वॉइस सुनाई दी और उस वॉइस ने कहा कि तुम अपने आसपास झाँकोगे तो तुम्हारे को अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बहुत हैरान था, अचानक से उसको ये वॉइस सुनाई दी। फिर उसने अपने आसपास देखा। उसने देखा कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठा है उसी की थोड़ी दूरी पर एक झाड़ी है, बहुत ही हरी भरी, और वहीं बराबर में उसका एक और उसने नज़र डाली तो एक प्लांट का अंकुर फूटा था। वो प्लांट बैम्बू प्लांट था। वो जो वॉइस थी उसने अपनी बात आगे कही कि तुम उस झाड़ी को देख रहे हो और इस अंकुर जो जिसमें से अभी अंकुर फूटा है, इस प्लांट को देख रहे हो, ये दोनों ही एक ही समय पर लगे थे। एक जैसे उनको ज़मीन मिली, एक जैसा उनको पानी मिला, एक जैसा सूरज की रोशनी मिली, लेकिन वो जो झाड़ी है वो कितने अच्छी फली फूलित हो गई है, कितनी ज़्यादा हरी भरी है, लेकिन अभी इस बैम्बू प्लांट में से अंकुर फूटा है। अब तुम कंपैरिजन करोगे ना कि वो झाड़ी तो यानी कि उसके अंदर काबिलियत थी, क्षमता थी, इसलिए वो ज़्यादा बड़ी हो गई और इसके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी। ऐसा नहीं है, उसकी एक अपनी टाइमिंग है। वो जब तक झाड़ी बाहर ग्रो कर रही थी, वो जो बीज है वो अंदर सतह के अंदर अपना काम कर रहा था, उसमें जड़ें मजबूत कर रहा था। बैम्बू प्लांट का एक है होता भी यही है कि वो अपनी जड़ों को बहुत मजबूत करते हैं और उसके बाद वो 90 फीट तक भी ऊपर चले जाते हैं। सेम यहाँ पर भी हर एक की इनर ग्रोथ का, सेल्फ ग्रोथ का या बाहर की ग्रोथ का एक टाइम है। एक टाइम पीरियड पे ही हर कोई अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ करता है, तो उस टाइम पीरियड को वेट करो, सब्र करो। लेकिन कई बार हम उस सब्र को नहीं करते बल्कि हम अपने आप को कोसना शुरू करते हैं। तो उस टाइम पीरियड पे जहाँ तुम अपना प्रयास कर सकते थे, वो प्रयास करने की बजाय आपने क्या किया, अपने आप को कोसना शुरू कर दिया। हमने इतनी मेहनत करी, हमने ये किया, हमने वो किया, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। अब यहाँ पर ये स्टूडेंट्स के साथ भी रिलेट कर सकता है, माँ बाप के साथ भी रिलेट कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो स्टूडेंट्स के साथ भी तो यही प्रॉब्लम होती है कि हम अपनी कंपैरिजन के लिए सिर्फ हम ये देखते हैं कि हमारे नंबर कितने आए, हमारा दोस्त के नंबर कितने आए, या हमारे मम्मी पापा हमारे को क्या कहेंगे, हमारे इतना मार्क्स भी नहीं आए। इवन पेरेंट्स भी यही करते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं बच्चों के साथ कि अरे देख, उसका तो कितना अच्छे मार्क्स आए, तेरे इतने मार्क्स क्यों नहीं आए, तुझे तो मैं ये भी दिलवाता हूँ, तेरे तो ट्यूशन भी लगी है, तेरा तो ये भी है, उसके बावजूद तेरे मार्क्स नहीं आए। ये हम करते हैं, है ना? रियल है ना? लेकिन यहाँ पर देखिए पेरेंट्स, अगर सपोज़ कीजिए कभी कभी मेरे दिमाग में आती है ये बात कि सपोज़ कीजिए कि
स्कूल में अगर ये रूल चल जाए कि पेरेंट्स को साल में एक बार पेरेंटिंग का एग्ज़ाम देने स्कूल में आना पड़ेगा और उसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। और अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? आप एक अच्छे पेरेंट्स हैं, आपके अंदर एक ऐसी जो पेरेंट्स की खूबियाँ होनी चाहिए वो सब कुछ आपने कूट-कूट के भरनी है, लेकिन आपको थ्योरेटिकल में ज़्यादा विश्वास नहीं है, आप पढ़ते भी नहीं हैं और जाके एग्ज़ाम में बैठते हैं और आपने एग्ज़ाम दे दिया और आपके एग्ज़ाम्स में आए 40%। और एक ऐसे पेरेंट जो कि एक अच्छा एटीट्यूड नहीं रखते लेकिन वो रट्टू तोता हैं, वो पढ़ सकते हैं, खूब अच्छे से याद कर सकते हैं, खूब रट कर गए और उन्होंने एग्ज़ाम में 80% पास ले लिए। अब आप ये सोचिए, क्या आप अच्छे पेरेंट नहीं रहे क्योंकि आप 40% लेकर आए और जो 80% लाया वो बहुत अच्छा पेरेंट हो गया? नहीं ना। सेम यहाँ पर भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि एक स्टूडेंट है जो कि बहुत अच्छे लाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वो बहुत अच्छी तरक्की कर लेगा लाइफ में या बहुत अच्छा जा सकता है। परसेंटेज हमारी ज़िंदगी को कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। आप दोस्तों, ये टॉपिक पे जितना बोलूँ उतना कम होगा, लेकिन मेरा सिर्फ़ और सिर्फ यही है इरादा कि आप तक मैं ये बात पहुंचा सकूं कि कंपैरिज़न, अगर हम एक हेल्दी कंपैरिज़न करते हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ की कंपैरिज़न करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कंपेयर कि हम बाहर की ग्रोथ को कंपेयर करें। आप सब भी आज जिस लेवल पर हैं वो आपके अपने खुद के बढ़ने से या आपने अपनी ग्रोथ में कितना कुछ किया होगा, उसके लिए एप्रिशिएट कीजिए अपने आप को हमेशा, हर बार, हर लेवल पर, और इसी लेवल पर एप्रिशिएशन करते हुए आगे बढ़ते रहिए। मेरी कहानी, मेरी कोशिश समझ में आए तो डेफिनेटली प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करते रहिए। चीयर्स टू जिंदगी।